नमस्कार। भारतीय संसद ने सन 2005 में हिंदू कानून में एक संशोधन किया, जिसके द्वारा लड़का और लड़की जो हिंदू परिवार में जन्म लेंगे उनका समान अधिकार होगा। पिछले 15 सालों में सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे निर्णय आए और जिसके कई कयास लगाए गए। कुछ लोगों ने ऐसे कहा कि लड़की को 2005 के दिन पिताजी और लड़की दोनों जिंदा हो गए तब उनको हक मिलेगा। कुछ कानून में ऐसा था कि 2005 के पहले वालों को ये कानून नहीं होगा। तो पिछले दिनों एक ऐसा जजमेंट आया सर्वोच्च न्यायालय का, जस्टिस अरुण मिश्रा का, जिसके द्वारा इन सभी कयासों पर एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से ये बता दिया गया कि अब इस कानून के द्वारा क्या उसका मतलब क्या निकाला जाएगा। उसका एक बहुत ही सिंपल मतलब है और सिंपल सा अर्थ है कि 2005 के बाद लड़का और लड़की जो भी हिंदू है उनको समान हक होगा। और इस समान हक में जो हिंदू में कौन आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण जानना। हिंदू में जो बुद्धिस्ट है, जो सिख है, जो जैन है, जो आर्य समाज के, जो ब्रह्म समाज के, इसके अलावा जो भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं वो सभी आएंगे। इस जो जजमेंट जो अभी पिछले दिनों आया है, इसका सबसे एक बोलते ना, इसका अर्थ ये ले सकते हैं हम कि अगर किसी पिता ने 2005 के बाद अपनी विल नहीं छोड़ी है, अपनी कोई लिखा पढ़ी इच्छा पत्र नहीं छोड़ा है और कोई पैतृक संपत्ति है उनकी, या तो उनके पिताजी की, उन दादा दादी की, या उसके पहले की, वो जारी संपत्ति जो खेत खलियान या कुछ भी गहने हैं, आभूषण है, या लॉकर में कुछ कोई भी चीज़ रखी हो सकता है कि कोई जो पैतृक, कई बार तो तस्वीरें भी होती है जो बहुत भी मतलब आप बोल सकते हैं कि ऐसी तस्वीरें जिनकी कीमत लाखों में करोड़ों में जाती है, जैसे पिकासो की वगैरह तस्वीर होती है, कुछ ऐसी भी संपत्ति होती है। तो सारी अचल और अचल संपत्ति जो भी होगी वो अब लड़का और लड़की दोनों में बराबर ही डिवाइड की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस सबका कि इसका जो जजमेंट का सार है पूरा ये कि कोई लिखा पढ़ी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा विल नहीं होना चाहिए। और ये जो कानून है कि सबको समान हक मिलेगा, लड़का और लड़की को, वो उस समय मिलेगा जब उस पिता ने उस लड़की या लड़के के बारे में कुछ भी विल में ऐसा नहीं लिखा हो कि कहने का मतलब है कि ये इसी को दिया जाएगा उसी को जाएगा। तो इसका मतलब ये जजमेंट या ये जो कानून है ये उन्हीं लोगों को लगेगा जिनके माता पिता की विल नहीं होगी, और ये विल नहीं होना तभी ये जजमेंट लागू होगा। तो कुछ लोग ये समझते हैं इसका जजमेंट के बाद कि लड़की को भी बराबर का हक मिल गया। बराबर का हक तब मिलेगा जब वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, पैतृक संपत्ति होगी, ना कि वो पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी। देखिए, जो सेल्फ एक्वायर्ड यानी स्व अर्जित कमाई की प्रॉपर्टी होती है, वो उसके बारे में कोई भी फादर को, कोई भी पिताजी को, या कोई भी व्यक्ति, फिर माताजी भी हो, उनको अपने विल करने का अधिकार है, अपना मृत्यु पत्र, इच्छा पत्र करने का अधिकार है। और उसके द्वारा वो अपने किसी भी बेटे को, किसी भी बेटी को, किसी भी एनजीओ को, किसी को भी वो संपत्ति दे सकते हैं। लेकिन इस जजमेंट के अनुसार अगर कोई विल नहीं है, कोई भी लिखा पढ़ी नहीं है, और वो पिताजी की या माताजी की मृत्यु ऐसे हो जाती है कि उस अवस्था में, बिना लिखा पढ़ी की अवस्था में, उसका जो बंटवारा होगा वो समान होगा। तो ये सिंपल सा अर्थ है इस जजमेंट का और इस कानून का। तो कुछ लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है कि लड़की जाकर अपने पिता से कह सकती है कि मुझे भी बराबर का हक दीजिए। ऑफकोर्स वो कह सकती है, लेकिन अगर वो सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में कह सकती है, वो पैतृक संपत्ति के बारे में कह सकती है, वो कभी भी जो पिता की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, उसकी स्व अर्जित से कमाई हुई प्रॉपर्टी है, उनको इन बारे में वो कुछ नहीं कह सकती। वो जिसको चाहे, जिसे चाहे वो दान दे सकते हैं। और इस कानून को तभी आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी लड़का लड़की, जब वो उस फादर की पैतृक संपत्ति हो गई। मैं बार बार इसीलिए इसको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने इस कानून का गलत अर्थ लगा गया कि लड़की जाकर पिता से कहेगी मुझे बराबर का हक चाहिए। जब भी विल नहीं होगी तभी इस कानून में आप उस जो भाई के पास जो संपत्ति आएगी या पिता की आपकी जो संपत्ति है उसमें आप बराबर का हक मांग सकती है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, और कुछ भी आपको लगे तो इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल पूछेगा, मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब दूंगी। धन्यवाद।